नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द वास्तु डिवाइन में। दोस्तों, हमारे सारी समस्याएं अब खत्म होने वाली हैं। इस वीडियो में वह जानकारी आपको बताया जाएंगी जो कि आपके दैनिक जीवन के लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हम आपको बता दें कि यह चैनल हिंदू देवी देवताओं से संबंधित है। अगर आप वाकई में हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं, भगवान शंकर, भगवान भोलेनाथ को मानते हैं, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, जैसा कि आप इस वीडियो में इस पौधे को देख पा रहे हैं, इस पौधे को कभी ना कभी आपने जरूर देखा होगा और नजरअंदाज भी कर दिया होगा, या फिर यह पौधा आपकी जमीन पर उगा होगा और आपने इसे उखाड़ कर फेंक दिया होगा। तो सावधान हो जाइए, इस पौधे को बहुत ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि आज के बाद आप ऐसा नहीं करेंगे। बिल्कुल सही सुना दोस्तों आपने। इस पौधे के अगर आपने चमत्कारी गुण, आयुर्वेदिक गुण और तांत्रिक गुण जान लिए, तो आप इस पौधे को अपने दिनचर्या के कामों में लेकर आएंगे। सर्वप्रथम आपको एक बात बता दें, इस पौधे में भगवान विष्णु, शिव, शंकर, भोलेनाथ बाबा का वास होता है और इसकी जड़ में माता गंगा का आशीर्वाद होता है। माता गंगा का वास भी होता है। तो आप अपने जीवन में दरिद्रता, परेशानी से परेशान थे। दरिद्रता और गरीबी को इस पौधे के दम पर आप अपने जीवन से हमेशा हमेशा के लिए मिटा सकते हैं। आपके पास धन नहीं आ रहा है, धन आने के मार्ग इस पौधे के दम पर खो सकते हैं। आपको बता दें, हनुमान जी का आशीर्वाद आपको मिल सकता है इस पौधे के माध्यम से। बस इस पौधे के चमत्कारी गुण को आप जान लीजिए और आपके जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान यही पौधा आपको देगा। इस पौधे के गुण जानने के लिए आपको बता दें, इस पौधे को कई जगह लटजीरा चिड़चिड़ा के नाम से जाना जाता है। आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। इस पौधे के गुण को जानने के बाद इसका आपके राज्य में नाम कुछ भी हो, परंतु अगर आप इस पौधे को पा गए और इसकी तांत्रिक चमत्कारों को अपनाते हैं, तो आप लोग बहुत अमीर बन सकते हैं। दरिद्रता से आप लोगों की हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। आप लोग को आपके भाग्य का साथ मिलने लगेगा। और सबसे जरूरी बात, अगर आप लोग नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही थी, तो यह समस्या भी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। कहने का तात्पर्य है, आपका भाग्य आपका साथ देगा, आपके तारे आपके साथ रहेंगे। दोस्तों, भारत भूमि में आज भी ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो कि हमारे लिए बहुत दिव्य होते हैं। तो अब पहले इसके आयुर्वेदिक प्रयोग जानेंगे, फिर इसके चमत्कारी उपाय जानेंगे और उसके बाद इसके तांत्रिक प्रयोग भी जानेंगे। तो दोस्तों, जिन्हें संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, जो काफी समय से संतान प्राप्ति के बहुत से यत्न कर चुके हैं लेकिन उन्हें सफलता मिल नहीं रही है, काफी पैसा खर्च कर चुके हैं, काफी डॉक्टरी इलाज करवा चुके हैं, डॉक्टरी चेकअप सही होने के बाद भी जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो जो लोग संतान प्राप्ति करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति ध्यान से सुनिए। आपको क्या करना है कि यह जो लटजीरा नाम का पौधा है, चिड़चिड़ा नाम का पौधा है, जिसे आप अपामार्ग के नाम से भी जानते हैं, इस पौधे की आपको जड़ ले लेनी है। सफेद कलर की अपामार्ग पौधे की आपको जड़ लेनी है। कम से कम 100 से 200 ग्राम के आसपास आपको इसकी जड़ ले लेनी है और इसे धूप में सुखा करके इसका पाउडर तैयार कर लेना है। इसके बाद महिला को मासिक धर्म के 5 दिन बाद आधा गिलास गुनगुने गर्म दूध के साथ में आपको 5 ग्राम की मात्रा में इसके बनाए हुए पाउडर को सुबह शाम खाना खाने के बाद आपको पीना है। और कौन सी गाय का दूध लेना है वह भी ध्यान से सुन लीजिए, तो कपिला गाय का दूध लेना है। ऐसा माना जाता है कि अगर नियमित रूप से 2 महीने तक जिस उपाय को हम बता रहे हैं, इस उपाय को 2 महीने तक किया जाए, तो ऐसे लोग जिनका गर्भ नहीं ठहरता, ठहरना शुरू हो जाता है। जिन माता पिता को पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, उन्हें कपिला गाय जिसने बछड़ा दिया हो, इस गाय का आपको चयन करना है, तो बिल्कुल ही पुत्र की प्राप्ति होगी, इसमें संदेह नहीं है। अब चलिए बात करते हैं इसके दूसरे प्रयोग के बारे में। तो आप में से अधिकतर छोटे भाइयों को, बड़े भाइयों को, जो हमारी वीडियो को देख रही है, माता बहनें, अगर कोई जहरीले कीड़े काट लेते हैं या फिर बिच्छू डंक मार देता है, दोस्तों ऐसा होता है कि कभी कभी बिच्छू डंक मार लेता है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। जहरीले कीड़े काट लेते हैं तो कुछ समझ नहीं आता है कि करें तो करें क्या। अगर आपको बिच्छू ने डंक मारा हो या फिर किसी जहरीले कीड़े ने काटा हो, 2 मिनट में इसके तत्काल रिजल्ट मिलेंगे। बिच्छू ने
या जहरीले कीड़े ने जिन्होंने डंक मारा है उसके जहरीले प्रभाव कम हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है, इसकी जड़ से उखाड़ करके ले आना है। जहां भी यह पौधा मिले इसकी जड़ को उखाड़ कर ले आएं और इसे पीस लेना है, और जहां पर जहरीले कीड़े ने काटा है वहां पर जो जड़ आपने पीस कर रखी है इसके पीसे हुए पेस्ट को लगा लीजिए। जहां पर बिच्छू ने काटा हो, डंक मारा हो, वहां पर इसके पेस्ट को लगा दीजिए। 2 मिनट में आप देखेंगे आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। अगर बिच्छू ज्यादा पुराना हो, थोड़ा ज्यादा जहरीला हो या ज्यादा जहरीले कीड़े ने काटा हो तो थोड़ा सा समय लगेगा। 15 से 20 मिनट में यह सारे जहर को समाप्त कर देगा और आपको पीड़ा से बचा लेगा। आपको तत्काल राहत मिलेगी। दोस्तों, दिन भर कंप्यूटर में काम करने की वजह से या भाग दौड़ भरी जिंदगी की वजह से बिल्कुल ही सर में दर्द होना आम बात है। तो अगर आप भी आधा सिर के दर्द से, दोस्तों ऐसा होता है कि कभी कभी पूरे सर में दर्द होता है, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि एक ही हिस्से में दर्द होता है। तो सिर के एक ही हिस्से में दर्द अगर है तो इसे आधा सीसी सिर दर्द कहा जाता है। सबसे पहले तो अगर आप इससे राहत पाना चाहते हैं तो एक आपको रख देना है। तो जो बुरे सपने आते हैं तब बुरे सपने आने बंद हो जाते हैं, क्योंकि यह देवी स्वरूप है, साधारण नहीं है। इसके अंदर समस्त तीर्थ, सभी देवी देवता निवास करते हैं। इसके बाद आइए इस वीडियो में जानते हैं धन प्राप्ति के लिए इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो आयुर्वेद में ऐसा माना जाता है कि पुष्य नक्षत्र में या गुरु पुष्य नक्षत्र में, क्या किसी शुभ दिन में, जैसे कि कृतिका नक्षत्र में होली है, दीपावली है, या फिर कोई विशेष शुभ त्योहार है, या फिर चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, तो फिर इस प्रकार के शुभ दिन में इस जड़ी बूटी को सिद्ध करके आप यह उपाय कर सकते हैं। तो आपको इसकी जड़ को लेकर आना है और आपको एक चांदी की छोटी सी डिब्बी लेनी है। इसके बाद इस डिब्बी के अंदर आपको 1 अंगुल जितना, यानी कि थोड़ा सा इसकी जड़ 1 उंगली की भांति आपको लेनी है। 5 कमल के बीज लेने हैं, 5 आपको कौड़ी लेनी है और आपको इसे अपने घर के पूजा स्थान पर रखना है और इसे नित्य आपको धूप दीप दिखाना है। तो जब तक यह जड़ आपके घर पर रहेगी तब तक आपके घर में अन्न धन की कमी नहीं होगी। यह लक्ष्मी को खींचने का काम करती है। बिल्कुल ही यह हवाई बात आपको नहीं बता रहे हैं। बिल्कुल ही आपके घर में लक्ष्मी को खींचें। धन दौलत आपको प्रदान करेंगे किसी ना किसी माध्यम से। आप देखना, जब आप यह जड़ ले आएंगे उस समय से आपके घर में धन आना शुरू हो जाता है। इसी के साथ यह भी माना जाता है कि इससे धातु स्तंभन होता है। बहुत से लोग वीडियो बनाने के लिए बोल रहे थे धातु के बारे में, लेकिन हम यह जानकारी आपको किसी कारणवश नहीं बता सकते हैं। तो चलिए हम आपको थोड़ी सी जानकारी बता देते हैं। इसकी जड़ को कमर में बांधने से धातु का स्तंभन हो जाता है। इसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं बताएंगे। बहुत से लोग देवी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके चूर्ण को ध्यान से सुनिए। इसके चूर्ण को नित्य अगर 6 महीने तक खाया जाए तो आपको वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है। आपके कहे हुए शब्द ब्रह्म वाक्य हो जाते हैं। आप जो शब्द बोलते हैं वह शब्द ब्रह्म वाक्य हो जाते हैं। आपको वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है और आपको अनेक प्रकार के वशीकरण, कई प्रकार के दृश्य अदृश्य, कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन आपको नित्य 6 महीने तक इनका प्रयोग करना है। बीच में आपको यह खट्टा वगैरह नहीं खाना है। सुबह शाम आपको 5 ग्राम की मात्रा में गाय के दूध के साथ में इसके चूर्ण खाना है। खुद आप इसका रिजल्ट देखेंगे, सिद्धियां आपको प्राप्त होगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।